अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन। कोरोना काल के कारण हम आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपको ये सभी वीडियोज YouTube पर आपको लिंक दे दी जाएगी ग्रुप पर, उस पर आपको जाकर के और इनको देखना है। जो आपको समझ में नहीं आए उनके बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका आपको निराकरण कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली, आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे कॉर्लस लीनियस, जिन्होंने पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा। देखिए कौन कौन सा, मैं आपको ये आपकी पिछली जो मेमोरी है उसको याददाश्त ताजा कर रहा हूं, जिससे आप लिंक से जुड़ जाएं कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। देखिए, पहले इन्होंने बनाया था शैवाल, दूसरा बनाया था इन्होंने ब्रायोफाइटा, और तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। कॉर्लस लीनियस ने पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा। उनमें से 3 जगत शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप सभी इसको पढ़ चुके हो। उसके बाद आपकी जो सेकेंड ईयर आती है, उस सेकेंड ईयर के अंतर्गत दो प्लांट्स आते हैं आपके यहाँ। नंबर 1 जिम्नोस्पर्म और नंबर दूसरा है एंजियोस्पर्म। जो आप अगर सिलेबस की बात करें अपन बीएससी सेकेंड ईयर की, बड़ा सिंपल और छोटा सिलेबस है। हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करना है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जिम्नोस्पर्म जिन्हें हम नग्नबीजी पादप कहते हैं, नग्नबीजी पादप। देखिए, अर्थात बीज के ऊपर किसी आवरण का नहीं पाया जाना, जिसे हम अनावर्त बीजी भी कहते हैं, अनावर्त बीजी भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पादपों के अंतर्गत जो है वो बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात ये नग्नबीजी पादप होते हैं। कैसे होते हैं? नग्नबीजी पादप, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर है ये? फर्स्ट पेपर, ठीक है। इसमें जो है अंडाशय नहीं बनता। इसमें क्या है, पादप जो है, पादपों के अंदर शंकुओं का निर्माण होता है। जलनांग जो होते हैं वो नर शंकु और मादा शंकु कहलाते हैं, ठीक है। ये पढ़ना है हमें जिम्नोस्पर्म फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म। तो पहला जो पेपर आता है उसके अंदर आती है वर्गीकी। क्या आती है? वर्गीकी। किसकी? एंजियोस्पर्म की वर्गीकी। अर्थात एंजियोस्पर्म जो पादप है वो पृथ्वी पर सबसे क्या है? प्रगत पादप। सबसे प्रगत पादप कौन से हैं? आपके एडवांस पादप कौन से हैं? एंजियोस्पर्म पादप हैं, जो कि आज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जगह एंजियोस्पर्म का कब्जा है। हमारे आसपास जो भी पादप हैं वो लगभग सारे एंजियोस्पर्म पादप हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत या शोभाकारी पादपों के अंतर्गत ही जिम्नोस्पर्म पादप पाए जाते हैं। बाकी हमारे जो आसपास का क्षेत्र है सभी पादप जो हैं वो एंजियोस्पर्म पादप हैं, अर्थात आवर्तबीजी पादप। पहले कहते हैं आवर्तबीजी पादप, अर्थात बीज के ऊपर क्या पाया जाना? आवरण का पाया जाना, ठीक है। तो पहला उसके बाद जो एंजियोस्पर्म का जो पहला पेपर है उसमें इसकी वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, क्या था? टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी क्या है? किसी पादप की नाम, पहचान और वर्गीकरण का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है। नाम, पहचान और वर्गीकरण का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। इसके अंदर हमें केवल वर्गीकी के बाद हमें फ्लावर की संरचना पढ़नी है, पादप की संरचना पढ़नी है, पादप की जड़ तना पत्ती की संरचना पढ़नी है, उसके बाद फ्लावर की संरचना पढ़नी है, और फ्लावर स्ट्रक्चर और फ्लावर फॉर्मूला, इनके बारे में हमें इस पुस्तक के अंदर पढ़ना है। ये आपका सेकंड पेपर आता है,
कौन सा आता है? सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो आता है आपका एंजियोस्पर्म का, उसमें डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, अर्थात एंजियोस्पर्म का परिवर्धन और जनन। इसके अंतर्गत हम पादपों की के अंतर्गत पहले तो डेवलपमेंट अर्थात उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। विकास के अंतर्गत पादपों में जड़, तना, पत्ती, इनकी संरचना, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी जो है सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हुई, इनके अंतर्गत इनकी ग्रोथ कैसे होती है। और रिप्रोडक्शन जनन के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जनन के अंदर हमें पादप जनन कैसे करते हैं, जनन के लिए मुख्य अंग क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये आपको सामान्य आपके पेपरों के बारे में जानकारी दी गई। अब मैं आपको एक सामान्य संरचना, प्लांट्स की सामान्य संरचना, कौन कौन से भाग पादप में पाए जाते हैं, कौन सा भाग पादप के लिए क्या काम करता है, कौन से भाग पादप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, मुख्यतः प्लांट जो होता है, प्लांट्स जो होता है, पादप जो होता है, उसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्ती, ठीक है। 3 भाग मुख्य होते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो होता है इसका पुष्प। क्या होता है भाई? पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पादप का, ठीक है। पुष्प, देखिए पादप में जब पादप होता है उसके 2 भाग मुख्य होते हैं, नंबर 1 परांकुर और दूसरा है मूलांकुर, ठीक है। मूलांकुर से पादप में मूल का निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है, और परांकुर से जो है वो तना और अन्य भाग जो परांकुर से बनते हैं। भूमि के अंदर वाला भाग, भूमि के अंदर वाला भाग जो है वो मूलांकुर होता है, और भूमि के ऊपर वाला भाग होता है उसे परांकुर कहते हैं, ठीक है। देखिए पादप के अंदर जड़ जो होती है, सबसे पहले जड़, पादप के अंदर जड़ जो होती है वो पादप का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो पादप को स्थिर रखने और या स्थिर के अलावा पादप को स्थायित्व देने के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके बाद जो तना आता है पादप में, वो तना जो होता है पादप को यांत्रिक शक्ति, ठीक है, पादप को स्थायी और पादप को एक निश्चित अवस्था में खड़ा रखने का कार्य करता है। उसके बाद पादप का महत्वपूर्ण भाग जो पादप को भोजन प्राप्त करता है, पादप के लिए भोजन देता है, वो है पत्ती। पत्ती चूंकि एक पादप की ऐसी संरचना है जो पादप को भोजन देने का कार्य करती है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? ये प्रकाश संश्लेषण, ठीक है भाई, प्रकाश संश्लेषण करती है जो पादप को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसके बाद सर्वाधिक इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है पादप का, एक सामान्य संरचना पढ़ रहे हैं अभी हम, एंजियोस्पर्म पादप की सामान्य संरचना के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। जड़, तना, पत्ती के अलावा जो आपका भाग आता है वो इंपोर्टेंट भाग होता है आपका पुष्प। देखिए केवल जनरल चीजें हैं, जनरल चीजें आपको सीखनी है। उसके बाद आपका कल नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं आपको फ्लावर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पुष्प जो होता है उसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है उसका सहायक चक्र और दूसरा होता है उसका अनिवार्य चक्र, ठीक है भाई। अब सहायक चक्र क्या है? देखिए पादप पुष्प के अंदर जो है बाहरी भाग, जिसे बाह्य दल और दल कहते हैं, बाह्य दल और दल, इसे सहायक चक्र कहते हैं। और जो अनिवार्य चक्र है जिसे हम लैंगिक जननांग कहते हैं, उमंग और जायान, उमंग और जायान, ये जो होते हैं पादप के अनिवार्य चक्र होते हैं पुष्प, ठीक है। देखिए उसकी संरचना के बारे में आपको बता दूं। ये उसकी सामान्य संरचना होती है। देखिए
उसका मुख्यतः 4 भाग में बताए थे। इससे सबसे बड़ी संरचना जो हरे रंग की होती है इसे बाह्य दल कहते हैं। इसके अंदर जो रंगीन संरचना होती है उसे दल कहते हैं। इसके अंदर पुमंग और जायांग, ठीक है। पुमंग के 3 भाग कौन कौन से देखिए आप, पुमंग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सबसे ऊपर जो भाग पाया जाता है उसे परागकोश क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोशों को जोड़ने के लिए जो होता है उसे योजी ऊतक, ठीक है। और ये जो होता है ऐसे कुतंतु, जो संरचना नीचे से लगी हुई होती है वो कुतंतु कहलाता है, ठीक है भाई। जायांग के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका और नंबर 3 अंडाशय, ठीक है भाई। देखिए इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, ये है आपकी वर्तिका और ये आपका भाग अंडाशय। ऐसे ही परागपुमंग के 3 भाग, ये परागकोश, ये योजी ऊतक और ये कुतंतु, ठीक है। और जिस पर ये सभी भाग लगे हुए होते हैं उसे कहते हैं पुष्पासन। उसके सभी भाग जिस पर लगे रहते हैं उस भाग को कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। सबसे पुष्पासन उसके भाग होते हैं, सबसे बाह्य दल सबसे भाग, उसके बाद दल, उसके बाद जो है पुमंग, उसके बाद जायांग। जब उसके अंदर दल और बाह्य दल दोनों मिल जाते हैं या दोनों एक संरचना होती है तो उसे कहते हैं परिदल। क्या कहते हैं इसे, परिदल, उसे हम परिदल कहते हैं। जब उसमें दल और बाह्य दल दोनों जब मिल जाते हैं तो वह संरचना कहलाती है आपका परिदल। क्या कहलाती है, परिदल, ठीक है। उसके बाद पुमंग और जायांग, देखिए पुमंग के 3 भाग, परागकोश, योजी ऊतक और कुतंतु, ठीक है। कुतंतु जो होता है वो परागकोश को धारण किए हुए होता है। सबसे उसके भीतरी संरचना होती है आपकी जायांग। जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। तीनों ही पार्ट महत्वपूर्ण है। देखिए जब पुष्प के किसी पुष्प के परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं, इस बात है वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परागण। जब किसी पुष्प के परागकण उस किसी पुष्प की वर्तिका, उसी पुष्प की वर्तिका या किसी पुष्प की वर्तिका पर आते हैं तो वह क्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। परागण होने के बाद ये वर्तिका के माध्यम से, इसके माध्यम से, वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाशय में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है वो निषेचन कार्य संपन्न होता है और निषेचन के बाद जाइगोट, जाइगोट का भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह से उसमें क्या है, जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है भाई। देखिए ये फ्लावर की हमारी सामान्य संरचना है। फ्लावर एक पादप का महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और अनिवार्य चक्र, ठीक है। सहायक चक्र में बाह्य दल और दल आते हैं, अनिवार्य चक्र में पुमंग और जायांग आते हैं। पुमंग और जायांग के 3 भाग होते हैं। पुमंग का पहला भाग, ऊपर वाला भाग होता है परागकोश, परागकोश को जोड़ने के लिए योजी ऊतक, योजी ऊतक के बाद जिससे कनेक्टेड रहता है उसे कुतंतु कहते हैं। जायांग के भी 3 भाग होते हैं, नंबर 1 वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। और जिस पुष्प के जो सभी भाग जिस भाग पर लगे हुए होते हैं उसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन, ठीक है भाई। ये हमारा पुष्प एक सामान्य संरचना है। उसके बाद जो है वो आती है इसकी पुष्पावली, ठीक है, कि भैया पुष्प के डायग्राम बनाएंगे कैसे, पुष्प का डायग्राम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आती है उसकी पुष्पावली, ठीक है। जो हम सामान्य जब हमारा यूनिट स्टार्ट होगी तो यूनिट के अंदर हम उसकी पुष्पावली पढ़ेंगे। तो भाई देखिए दल को किससे व्यक्त करते हैं, के से, बाह्य दल किससे करते हैं, सी से, परदल को करते हैं पी से, ठीक है, इसको करते हैं ए से, पुमंग को, जायांग को करते हैं पर किससे, जी से। इस तरह से हमें पुष्प की पुष्पावली के साथ इसका अध्ययन करना है और उसके बाद हम उसकी संरचना, उसकी डायग्राम और उसका जो सूत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैंने आपको खाली पादप क्या है, पादप प्लांट्स में कौन कौन से भाग होते हैं, प्लांट्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है उसका फ्लावर, उस फ्लावर की संरचना के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका सिलेबस के अनुसार इस पुस्तक के अंदर वर्ग की टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे। जिस टैक्सोनॉमी क्या है मैंने आपको बताया था, किसी पादप का नाम, वर्गीकरण,
एवं पहचान का अध्ययन, इसके अंदर पहचान का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही। कल आपको वर्गीकी के बारे में मैं आपको बताऊंगा टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।